बोलिए। हाँ सर, सहारा प्रणाम। शर्मा सर। प्रणाम, आशीर्वाद। स्वास्थ्य सर आपका बढ़िया है ना? एकदम ठीक है, आप लोग दुआएं हैं। जी सर। सर मेरा एक कहना था, बैलेट में जहाँ तक हो सके कुछ किया जाए कि हम कार्यकर्ता साथीगण आगे बढ़ सके। और सर बैलेट कितना परसेंट लिया जा रहा है इसको क्लियर किया जाए सर। कहीं पर 11 लिया जा रहा है, कहीं पर 15 लिया जा रहा है, कहीं पर 19 लिया जा रहा है और कहीं परसेंट भी लिया जा रहा है। नहीं 11 तो कहीं ज्यादा नहीं। तो ये ऐसा क्यों सर? बैलेट तो मान लीजिए संस्था एक ही है और हर ब्रांचेज भी अलग अलग, ऐसा क्यों? नहीं 11% ही सब जगह है। नहीं, हम लोग 15% दे रहे हैं, पहले 19% दिए हैं। तो ब्रांच में ही रह रहा है, ब्रांच में ही रहता होगा। तो ऐसा क्यों सर? इस पर कोई चर्चा की? ब्रांच में आप ऐसा कोई केस बना के भेजो हमको। जी सर, एक केस बना के भेजो। जी एकदम सर, एकदम। आप दो एक केस बना के, जो दो एक केसेस है उस तरह केसेस भेजिए, दो एक केसेस भेजिए। जी एकदम सर, भेजेंगे सर, एकदम। हाँ, कल ही के भेज दीजिएगा। जी एकदम भेजिए। जी और मैं खड्डा से बोल रहा हूँ सर, रीजन पटरौना हुआ। जी। और सर मेरा कहना था कि सर कम से कम कमीशन को खाते में दिया जाए सर। ये जब तक मानिए फंड का उपलब्ध नहीं हो जा रही है सर, उपलब्ध नहीं हो रही, तब तक कार्यकर्ता को कमीशन खाते में दिए जाए। सितंबर तक कम से कम सर कमीशन केवल दिया जाए। और जो सर टीडीएस जो पुराना 3 साल का बाकी है सर, उसको सर मोड में दे दिया जाए सर। जो टीडीएस सर बकाया है उसको पेमेंट मोड में दिया जाए सर, जहाँ तक व्यवस्था बन सके। जहाँ तक हो सके बैलेट में थोड़ा सुधार किया जाए। अगर 11% पूरे हिंदुस्तान में हो जाए सर तो हम लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 11% सर लिया जाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। 11% रहता है, कहीं नहीं रहता, ज्यादा नहीं रहता। 11% रहता है। और सर बाकी सब तो सभी साथीगण तो बताए ही है। बस सर वैलेट सही हो जाए, 11% हम देने के सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि 11% ही लिया जाए, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। और जहाँ तक फंड की उपलब्ध हो उसको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए सर, बस यही। जी हाँ ठीक है सर। सारा प्रणाम। साहब। शिल्पी श्रीवास्तव जी। जी सर, सारा प्रणाम सर। प्रणाम शिल्पी जी, बोलिए। जी सर, सारा प्रणाम सर। मैं प्रणाम जी संतोष श्रीवास्तव, प्रतिनिधि शिल्पी श्रीवास्तव सर। मैं वाराणसी टेरिटरी से, जोन हमारा सर गोरखपुर, रीजन गोंडा, सेक्टर कार्यालय कर्नलगंज से सर बोल रहे हैं सर। आज दोबारा सर मान के चलिए कि आपसे रूबरू होने का सर हमको मौका मिल रहा है सर। इसके पहले 2018 में जो मीटिंग हुई थी सर, उसमें आपका आशीर्वाद मिला था और आपका आशीर्वाद तो सर हमेशा ही मिला करता है, लेकिन कुछ अधिक समय, और वो चार्जिंग सर अभी तक चल रही थी, बहुत ही बेहतर आवाज भी चल रही है सर। और जहाँ तक सर वो आपकी बातें हैं और उसको सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो हम लोगों को सर पूरी तरह से उत्साहित किए रहता है और उत्साह में सर रहते हैं सर। अधिक उत्साह में सर आप सभी लोग जो डिजिटल मंच पर उपस्थित हैं सर, सहारा प्रणाम और सर चरण बंदन।
करना सर भूल गए थे, क्षमा करिएगा सर। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और सर इस समय जो चूंकि आज कलेक्टर बंधुओं की सर मीटिंग हो रही है, इस समय सर सबसे अच्छी जो बात है सर, और वही सर उसी से संबंधित बात करना चाहते हैं सर। हम सर ये चाहते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता थे हमारे बीच, कलेक्टर भी थे, लेकिन ये देखने में सर आ रहा है कि अभी भी बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं जो जी जान से लगे। ऐसा नहीं कि सारे लोग परिस्थिति बसी लगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो कि संस्था को अपने बिल्कुल अपने हिसाब से मान के चल रहे हैं, कर रहे हैं, और उसी हिसाब से सर मतलब मान के चल रहे हैं, भावनात्मक रूप से सर जुड़े हुए हैं। तो सर इस समय एक बात ये आ रही है सर कि इन लोगों के लिए सर भविष्य में, अभी तो जो परिस्थितियां हैं सर हैं, भविष्य में कुछ ऐसा इनको बताया जाए एक स्वप्न के रूप में जो साकार होगा आगे चल करके, कि वाकई जो कलेक्टर थे जो आज फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कैडर या इनकी मान्यता या इनकी पद कुछ ऐसा लगेगा कि इनको भावनात्मक रूप से बहुत ही अच्छा लगे और अपने आप पे गर्व करें कि हम आज जो जुड़े हुए थे तो वाकई कलेक्टर हैं, ये चीज सर। तो ये चीज सर चाहते हैं, होगा भी सर भविष्य में, लेकिन कुछ ना कुछ अभी से जो आप लोगों की मीटिंग सर चल रही है, कोई ना कोई चीज निकल करके फिर आएगी सामने। तो हम चाहते हैं सर कि जितने सारे लोग हों, कलेक्टर बंधु, सबको ये सूचना मिले भविष्य में कि हाँ उनके लिए कुछ ऐसा बेहतर किया जा रहा है जिससे एक नई ऊर्जा मिले और एक रिचार्ज हम लोगों को मिले और बेहतर करने के लिए सर। साथ ही साथ सर ये भी कहना संतोष जी आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। जी सर, आपका ये प्रस्ताव हमें अच्छा लगा। जी सर, जी सर। कैडर देने के बाद ये अच्छा प्रस्ताव है। जी सर, जी सर। और सर इसमें सर जहाँ तक बहुत सारे कलेक्टर बंधु हमसे जुड़े हुए हैं सर, मैं सर एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ सर। हमारे जितने भी सेक्टर मैनेजर या जोनल एडवाइजरी के बोर्ड है, माननीय मोहम्मद आरिफ सर हमारे यहाँ ही है कर्नलगंज से। तो सर ये लोग हम लोगों का नेतृत्व किए करते हैं और उनकी बात को सुन करके, मान करके, आत्मसात करके सर ये लाभ हमको मिला कि जब विगत दिनों से 2000 मार्च 20 से कुछ परिस्थितियां कुछ ज्यादा विपरीत होने लगी सर, तो उस समय सर एक अनुभव जो मेरा है बता रहे हैं सर कि कुछ मेरा भी 8, 10, 12, 15 लाख रुपए का सेल्फ का पेमेंट था, लेकिन उस समय मैं कलेक्शन के माध्यम से जमाकर्ताओं का पेमेंट कराता गया। मैंने अपना कोई पेमेंट नहीं निकाला एक भी, इस चीज को सोच करके कि जितना अधिक से अधिक हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को हम भुगतान दे पाएंगे उधर से बैक हमको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो सर जहां तक मैं अपना अनुभव बता रहा हूं सर, इसका बहुत अच्छा हमको लाभ मिला सर। और मैं आपको बता रहा हूं सर कि मेरा 6 से 7 लाख रुपए का कलेक्शन होता था, आज भी सर 5 लाख के ऊपर सर मेंटेन करके सर चल रहे हैं। और ये उसी का मतलब है कि मैंने अपने से भी ज्यादा जमाकर्ताओं को ये सोचा कि इनको जरूरी है, इनको लगा के चलना चाहिए। तो सर ऐसा अनुभव है सर, इसलिए थोड़ा आपसे साझा किए सर। और सर रही बात थोड़ा जो कहने के लिए, निवेदन करने के लिए सर से मंच पे बात हो चुकी है, और जब भी समय मिलेगा तो आप हम लोगों के लिए करेंगे भी थोड़ा कलेक्शन चार्ज या और जो चीजें के सुधार होगा। आप हमेशा खुले हाथों से देते आए हैं और देंगे भी, ऐसा सर बिल्कुल हमको विश्वास है और होगा भी सर। और सर जहाँ तक हम लोगों की करने की बात है, जब भी सर कभी आपका लेटर मिलता है, आपका कोई सानिध्य मिलता है या कहीं से सूचना मिलती है, निश्चित रूप से हम लोग चार्ज हो जाते हैं। अब रही बात सर एक जो कहने समझने की कि माहौल उतना बुरा नहीं है जितना कि सर देखा जा रहा है इस समय। कहने का मतलब है सर लोग कहते कहते करते करते बना दिए हैं कि हाँ अब बिल्कुल पेमेंट नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है या नहीं कर रहे हैं सर। यदि उस चीज को थोड़ा भी मेहनत करके चला जाए, उससे माहौल को बदलने का प्रयास किया जाए तो आज भी लाभ है सर, और चल रहा है। लोग जमा करता, हम लोगों से भी ज्यादा जमाकर्ताओं का विश्वास आज संस्था पर बना हुआ है सर। मैं अपनी बात को जिस तरीके से जितना भी जानता हूं सर, फील्ड में लोगों के बीच में रखता हूं, उसका सर रिस्पांस ये मिलता है। इतने विगत समय में मात्र 1 से 2, ना तो नहीं कह सकता हूं, 1 से 2 जमाकर्ता ही होंगे जो आज तक हमारे ऑफिस में वहां गए होंगे पेमेंट के लिए या कोई बातचीत करने के लिए, वरना सारे लोगों को बाइक जैसी भी सुविधा दी जाती है और फील्ड में ही उनको समझा बुझा के रखा जाता है सर। और नेतृत्व में हमारे यहाँ सर बहुत ही बेहतर है, माननीय हमारे रीजनल वर्कर महोदय जी, सेक्टर वर्कर महोदय, ये सारे लोग अच्छा नेतृत्व करते हैं और लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं सर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर और बेहतर ही लग रहा है सर।
और जहां तक सर जो आपने समय दिया है सितंबर का, हम तो सर लोगों के बीच में ये कह रहे हैं, अभी तो सर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के समय में भी जैसे भी हो सकता है उस तरीके से कलेक्शन करने और कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लीगल रूप से हम उसी समय पर जा नहीं सकते हैं सर। इसलिए कभी पहले था एक ही टाइम जाते थे, अब कभी दोपहर में जाते हैं, कभी सुबह भी गए, कभी शाम भी गए। ये मन में सोच है किसी न किसी तरीके से जो फील्ड का पैसा है इकट्ठा ना होने पाए, थोड़ा थोड़ा आता रहे और उस हिसाब से जैसे भी ब्रांच खुलती है या जैसे भी बुलाया जाता है वहां पर पहुंच करके उस तरीके से जमा करके जो जमाकर्ताओं से संबंधित सुविधाएं हैं उनको देने का प्रयास किया जाता है सर। और यही सब सर आपसे कहना था, भाई यही 2-3 बातें थी सर, और आपका आज सानिध्य मिला सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मौका मिला सर आपसे बात करने का, इसकी बात ही सर कुछ और है। और संस्था के बारे में सर तो इतना अधिक विश्वास हो गया है सर कि इसमें मैं ये प्रमाण लोगों को देता हूँ कि सर देखिए, संस्था में कोई बात होती तो मैं सबसे पहले अपना पैसा निकालता। आप देख लीजिए मेरे पास कितनी पेंडिंग है, मेरा खुद का है, और आज हम लोगों के हाथ में है कि जिसकी जैसी आवश्यकता होती है थोड़ा आगे पीछे करके उनका भुगतान करा सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि संस्था एक एक दिन का ब्याज दे रही है और बेहतर ब्याज दे रही है, इतना ब्याज दे रही है कि जो किसी सेविंग अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो मुझको ये विश्वास है कि उसको रखने रहने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका पहले जरूरी था, मैं दे रहा हूँ, आप किस चीज से विश्वास मानिए कि निश्चित रूप से संस्था देगी, निश्चित रूप से देगी और बेहतर देगी। जिस दिन देती है उस दिन आपको खुद ही पता चलता है कि कितना बेहतर है। लोग सर विश्वास भी कर रहे हैं सर, मैं ये पूरी तरीके से कह रहा हूँ कि हम लोगों से जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग तो सर मौका परस्त हैं, ये कर जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा आज हमारे जमाकर्ताओं का पूरा विश्वास है। कहने के लिए सर सबकी आवश्यकता है, सभी लेके के शादी विवाह है या कोई चीज है सर वो लोग अपनी बात कहेंगे तो उसको तो हमको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन वो विश्वास ही है, संस्था का लोगो ही है जो आज सर हम मार्केट में बने हुए हैं सर, और लोग विश्वास कर रहे हैं, एक ही बात का कर रहे हैं और सर निश्चित रूप से करेंगे। सर आपका सानिध्य रहेगा। आपने जिस तरीके से सर संस्था की न्यूज छोड़ी है, जो व्यवस्थाएं हैं सर, ये निश्चित रूप से समझने वालों के लिए है सर। थोड़ा भावनात्मक रूप से सोचा जाए तो सही से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मन कामना सिद्ध नर पावा, ये कथा कपट तज गावा, ऐसा सर रामायण में लिखा हुआ है। जो भी व्यक्ति कपट को त्याग करके और निस्वार्थ रूप से और भावनात्मक रूप से संस्था से जुड़ेगा वो हमेशा रिचार्ज रहेगा और हमारे सामने वाले को भी उसी तरीके से रखेगा। जब हम किसी से हाथ करके बोलते हैं, उससे कहते हैं, तो उसको भी लगता है कि अभी ये मस्त हैं, चल रहे हैं, बेहतर हैं। तो ये सर सब बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें सर कहने सुनने में सर गलती हुई होगी, जब कोई बात हुई होगी तो सर समझ लीजिएगा। कोई गलती नहीं, आपने बहुत अच्छी तरह से बातें रखे हो। आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से रखे हो संतोष जी, आपने बड़े अच्छी बातें बताए हो। जी सर। और सर एक नाम सर आपको और लेना चाहेंगे, आप बड़ी सकारात्मक बातें बताए हो, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जी सर। जी सर, हमको एक बहुत बड़ा रिचार्ज मिलता है सर। हम अपने को गुरु एक शब्द को मानते सर, नाम लेना चाहें आप ना बुरा माने तो सर नाम ले सकते हैं सर। क्या? जी प्रयागराज जोन में सर है अनिल मिश्रा जी सर। अच्छा जी सर, उनको गुरु मानते हैं। वो पहले सर हमारे यहाँ थे एरिया मैनेजर सर तो थे, लेकिन सर उनकी बातें, उनका लहजा, बातचीत करने का तरीका सर इस तरीके से आपकी बात हो गया है सर कि जब कभी भी हम दुविधा में होते हैं तो कोई ना कोई बात उनके सर याद कर लेते हैं। तो आज आपके मंच से मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा, उनको भी सारा प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी सर, बहुत अच्छा। जी सर, बस यही सर बात कहनी थी सर। सभी को सारा प्रणाम। सतीश कुमार सिंह जी, सतीश कुमार सिंह जी। मरवाड़ी रीजन से सतीश कुमार सिंह जी, आप सुन रहे हैं? हाँ सर, सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। हमारे यहाँ रोनिया फ्रेंचाइजी से मरवाड़ी रीजन से हम, हमारे यहाँ सब ठीक ही है सर। प्रॉब्लम है डेली के पेमेंट होने के बाद भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उसमें ऑलरेडी बहुत कम है। हाँ, और क्योंकि पार्टी के लंबा यदि पेमेंट हो रहा है, 500 1000 2000 की डेली की आईडी चलाते हैं। अब वो मेच्योरिटी पूरी हो गई सर,
लेकिन इसमें एफडी और आरडी की अपेक्षा इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है। पार्टी थोड़ा सा इसका कर रही है, एक तो आप लेट दे रहे हैं और ऊपर से जो है इंटरेस्ट वाला डेली वाला मेच्योरिटी होने के बाद है। बाकी सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम अच्छा कलेक्शन करते हैं, पेमेंट अच्छा खासा दे रहे हैं। जिसका जिसका हमारे पास बड़ी अकाउंट का पेमेंट रुका हुआ है, बच्चे रोनिया फ्रेंचाइजी सब कुछ ठीक है सर हमारी तरफ से। आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने हो? सर आगे से हम मार्केट में कलेक्शन लेने सर, और कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें दुकान पर हैं। हाँ सर कलेक्शन भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म पहन के निकलना चाहिए था। आपको मालूम है ये मीटिंग में अनुशासन मत तोड़ा करो। नहीं हाँ जी, और बताएं सतीश कुमार जी। हाँ सर यही कह रहे हैं कि क्योंकि प्राथमिकता थोड़ा डेली के पेमेंट पे ज्यादा दिया जाए सर, क्योंकि डेली की पेमेंट में चूंकि मेच्योरिटी के बाद भी उसमें ब्याज रेट तो ऑलरेडी बहुत कम है और उसका पेमेंट रुकता है, और डेली का कलेक्शन चूंकि कंटिन्यू लेना है, इसलिए डेली के पेमेंट को भी प्राथमिकता में पहले रखा जाए। आरडी में भी हम अच्छा खासा इंटरेस्ट 8-9-10% देते हैं।